बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो डिस्कशन है वो जी टेस्ट नंबर 4 एक्सरसाइज 3.5 से 3.8। फर्स्ट क्वेश्चन है 0 to 1 ln of x d of x इज इक्वल टू। तो ln of x आपको पता है जी डेफिनेट इंटीग्रल में सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए सिंपल log of x तो इंटीग्रेट नहीं होता, तो इसको हम 1 डॉट log of x लिखते हैं d of x और लिमिट्स आ गई 0 to 1। इसको बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। जब बाय पार्ट सॉल्व करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फर्स्ट फंक्शन log of x, तो ये हो जाएगा जी x log of x माइनस x इंटीग्रेट करने के बाद 0 to 1 इसमें लिमिट पुट करेंगे। जब 1 पुट करेंगे तो नेचुरल log 1 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो दोनों केसेस में 0 बन जाएगा, तो 0 माइनस 1 इज माइनस 1, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। If phi dash of x is equal to f of x, then phi of x is called dash of x for f of x। अब देखें phi dash of x f of x के इक्वल है, हम इधर से लिख देते हैं phi dash of x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसको इंटीग्रेशन जब करेंगे डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं, तो ये फाई ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो सिंपल ये क्या है जी, इंटीग्रल है। फाई ऑफ एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स। 1 to 2 3x स्क्वायर डी ऑफ एक्स, तो 3x स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन होगी विच इज एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब उसके बाद लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट करेंगे। तो अपर लिमिट जब 2 पुट करेंगे तो 2 क्यूब 8, लोअर लिमिट इज 1, तो 8 माइनस 1 इज 7, डेल्टा ऑप्शन। माइनस पाई टू पाई साइन ऑफ एक्स, एक तो वे ये है आप इसको इंटीग्रेट कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन साइन ऑफ एक्स हमने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि माइनस पाई टू पाई अगर लिमिट माइनस ए टू ए है, तो मैं वो रिजल्ट ही लिख देता हूँ, माइनस ए टू ए है और ये वाला फंक्शन हमारे पास ऑड है, ये वाला फंक्शन ऑड है, तो आंसर 0 ही आएगा। अब साइन ऑफ एक्स हमें पता है ऑड फंक्शन है, तो इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर क्या होगा 0। माइनस 1 to 5 एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज 5। देन अगर लिमिट चेंज कर देंगे तो रिजल्ट में जो चेंज आती है वो एक नेगेटिव साइन की चेंज आती है, तो इसका आंसर 5 था, तो ये क्या शिफ्ट हो जाएगा -5। द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो जब सेपरेबल करेंगे तो डी वाई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स, dx हो जाएगा इंटीग्रेट करने तो y इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos हाइपरबोलिक x, जो कि a ऑप्शन में दिया गया। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ, किस डिग्री की है और किस ऑर्डर की है। ऑर्डर जो होता है वो मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है और इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का यूज किया गया, तो इसका ऑर्डर 1 है और डिग्री उसी डेरिवेटिव की पावर देखी जाती है, तो ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी क्या है इस केस में 1 है, क्योंकि ये देखें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये वाला, ये टिक की है और इसी की पावर क्या है 1 भी है, तो ये ऑर्डर और डिग्री हो गया। द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन करना है तो डी वाई इज इक्वल टू कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट करेंगे तो y कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है माइनस कोसेकेंड एक्स प्लस सी, तो माइनस कोसेकेंड एक्स जो कि चार्ली ऑप्शन में है। ठीक है जी, नेक्स्ट आ गया जी शॉर्ट क्वेश्चन। डिफाइंड डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में सिंपल क्या होते हैं, इसमें लिमिट्स होती हैं और इंडेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट्स नहीं होती हैं। एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये कोई ना कोई आपको आंसर मिल जाता है ए टू बी, तो हम इसको लिखेंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, वर्डिंग आपने देख के लिख लेनी है। सेकेंड है जी 2 to 5 एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इंटीग्रेट करने के लिए अगर मैं एक्स स्क्वायर 1/2 लिखूं और वो साथ वाला एक्स इस साइड पे लिख दें और ये इंटीग्रल लिमिट्स आप लिख लीजिएगा, मैंने जस्ट हिंट देना आपको। अब इस फंक्शन का डिफरेंशियल नहीं है साथ, तो डिफरेंशियल कंप्लीट करने के लिए आपको 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो गया 1/2 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 1/2 2x dx। जब मल्टीप्लाई, अब ये डिफरेंशियल साथ है तो इसको इंटीग्रेट कर दें, पावर रूल लगेगा, पावर रूल के बाद आपने अपर और लोअर लिमिट पुट कर देनी है। नेक्स्ट है जी 0 to π/4 1/1 प्लस साइन ऑफ एक्स। तो 1/1 प्लस साइन ऑफ एक्स के 2-3 तरीके हैं, वैसे तो एक तरीका ये भी है जी 1 प्लस साइन ऑफ एक्स है तो इसको हम रेशनलाइज कर लें 1 माइनस साइन ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करके और 1 माइनस साइन ऑफ एक्स से डिवाइड कर देंगे। लिमिट एंड में आप लिख ले सकते हैं। ठीक है, मैं इंटीग्रेट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये नोमिनेटर में आ गया 1 माइनस साइन ऑफ एक्स और डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन, तो वो 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर एक्स एंड इंटीग्रल डी ऑफ एक्स। सो इसको इंटीग्रल को अलग अलग कर लें तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन ओवर कॉस टेन और 1 ओवर कॉस
सीकेंड एक्स डी एक्स, लिमिट दोनों के साथ ही है। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन टेन ऑफ एक्स होती है, सीकेंड एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन सीकेंड ऑफ एक्स होती है। अब लिमिट पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मॉड यूज हो रहा है, जिसमें भी मॉड यूज होगा आपने उसकी लिमिट को ब्रेक करना होगा। तो -1 to 2 सॉरी 0 पे हम ब्रेक करेंगे इसको, जिस पॉइंट पे ये 0 हो रहा होता है। तो x जब 0 से नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, 0 से लेस देन वाली वैल्यूज के लिए ये नेगेटिव आंसर देगा। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस लिमिट आ गई 0 to 2, लिमिट पूरी कवर करनी है, देखिए -1 से 2। तो पॉजिटिव के लिए ग्रेटर देन 0 के लिए ये पॉजिटिव आंसर देगा, तो डी ऑफ एक्स। तो ये तो आपका वैसे ही 0 हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इसको इंटीग्रेट करें और आंसर आ जाएगा, ये 2x हो गया, 2x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होगी, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करें, आंसर आ जाएगा। फाइंड द एरिया बिलो द कर्व 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इस कर्व के बिलो एरिया फाइंड करना है, x इक्वल टू 1 to 4। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, एरिया का फॉर्मूला है जी, सिंपल डेफिनेट इंटीग्रल ही है, 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। जस्ट आपको ये कैलकुलेट करना है एक्सप्रेशन। तो 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के पावर रूल लग जाएगा। सॉल्व y dx प्लस एक्स डी वाई। तो y dx प्लस एक्स डी वाई में सबसे पहले हम करेंगे जी, इसको वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा जी डी एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई ओवर वाई। तो इंटीग्रेट करने के बाद ये हो जाएगा log ऑफ x माइनस log और y, और कांस्टेंट के साथ भी हम log यूज कर देंगे, log c। सो x इक्वल टू log की प्रॉपर्टी यूज, log x, log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो log क्या हो जाएगा, c ओवर y हो जाएगा। तो log दोनों साइड से कैंसिल हो गया, c ओवर y, तो c इज इक्वल टू एक्स वाई, इसका आंसर आ जाएगा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें भी उसी तरह ही करना है आपने, इनको दोनों को पहले वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देना है, तो आंसर आ जाएगा। 8 पार्ट में x माइनस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर ओपन करके आपने इंटीग्रेट करना है इसको। और 9 पार्ट में सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेट करें और लिमिट्स पुट कर दें, आंसर आ जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन 12 ओवर एक्स क्यूब प्लस 8। अब इसमें 12 ओवर एक्स क्यूब प्लस 8 को इंटीग्रेट कैसे होगा, अगर इसमें दिखे तो x प्लस एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी कितना हो जाएगा 2x और प्लस बी क्यूब बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या होगा 4। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बना लें, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद सिंप्लीफाई फ्रैक्शन अलग अलग हो जाएगी, तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। मोस्टली लॉग वाले फॉर्मूले लग रहे होते हैं, और भी लग सकते हैं। ठीक है, एवेल्युएट द इंटीग्रल cos 40। cos 40 में इसको cos स्क्वायर में ब्रेक करें, cos स्क्वायर को फॉर्मूला यूज करें, तो ये सिंप्लीफाई होना शुरू हो जाएगा। ओके जी, पेपर बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 0 to 1 e की पावर x डी ऑफ x। e की पावर x की इंटीग्रेशन आपको पता है e की पावर x ही होती है, इसमें जस्ट लिमिट पुट करनी है अपर और लोअर। तो e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, तो e की पावर 1 माइनस e पावर 0 इज 1, सो e माइनस 1 प्लस c। c कांस्टेंट हमारा इसमें नहीं आता, तो ये मिस्टेक है, इसमें कभी भी डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो ये करेक्शन आपने कर लेनी है, ये सी किसी में भी नहीं है, ये सी में रिमूव कर रहा हूँ, तो उसके मुताबिक फिर हमारा आंसर सी हो जाएगा। 1 ओवर एफ ऑफ एक्स प्लस क्रॉस एफ डैश ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो अगर नीचे वाले का फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो लॉग रूल, पावर 1 हो तो लॉग रूल यूज करता है। ये हो जाएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये डेल्टा ऑप्शन में दिया गया है। -1 to 3x क्यूब डी ऑफ x क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होगी, जस्ट x पावर 4/4, लिमिट पुट कर दें -1 to 3, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे, 1/4 तो कांस्टेंट है, साइड पे कर दें, तो 3 पावर 4 81 माइनस, जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -1 की पावर 4 विच इज 1, 81 माइनस 4 80/4, 80/4 इज 20। 0 to पाई साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। साइन ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन जो होती है वो माइनस कॉस एक्स होती है, और लिमिट आ गई 0 to पाई, तो माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0। कॉस पाई क्या होएगा -1 और कॉस 0 इज अगेन 1, तो ये -2 इंटू -2 प्लस 2, बीटा ऑप्शन। नेचुरल लॉग एक्स, तो अभी नेचुरल लॉग एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स ln ऑफ एक्स माइनस एक्स बाय पार्ट्स, इसको सॉल्व करना पड़ेगा 1 to e। जब e पुट करेंगे तो ये हो जाएगा जी नेचुरल लॉग e1, तो e माइनस e, लोअर लिमिट नेचुरल लॉग 1 0 माइनस 1, ये भी 0 माइनस माइनस प्लस 1, तो बीटा ऑप्शन। 6 पार्ट है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू secant स्क्वायर x। तो dy इज इक्वल टू secant स्क्वायर x डी ऑफ x हो गया,
इंटीग्रेट करते हैं तो सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, टेंजेंट ऑफ एक्स प्लस सी, जो कि बी ऑप्शन में है। एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई देन वाई इज इक्वल टू, तो इसमें वही पहले आप सेपरेट कर लेंगे, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई, दिस इंप्लाइज दैट डी वाई ओवर वाई इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा ये एल एन वाई और ये एल एन एक्स और साथ में एक सी ऐड हो जाएगा। तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके लॉग साथ ही कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू सी एक्स चार्ली ऑप्शन में दिया गया। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें सेकंड डिग्री का यूज कर रहा है, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2 होगा। नहीं जी, नेक्स्ट है जी शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है उसमें जस्ट आपने क्या करना है, पावर रूल लगाना है, इस पे भी और इस पे भी, 1 के इंटीग्रेशन एक्स है, इसमें पावर रूल लग जाएगा, लिमिट्स पुट कर दे। सेकेंड पार्ट में अगर देखें तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है, डिनोमिनेटर अगर जस्ट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा, लॉग रूल लग जाएगा, लॉग रूल लगने के बाद आप अपर और लोअर लिमिट पुट कर दें। थर्ड पार्ट में साइन ऑफ एक्स को आप सपोज कर लें टी, तो ये कॉज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इसके इक्वल हो जाएगा डी टी के, तो ये जो एक्सप्रेशन आपका कन्वर्ट हो जाएगा डी टी ओवर साइन एक्स को हमने टी सपोज किया हुआ 2 प्लस टी। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है आपने, जब आप लिमिट्स पुट करते हैं तो जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट्स भी चेंज होती हैं। अब लिमिट किस तरह चेंज होंगी, व्हेन पहले x था, व्हेन x इज पाई बाय 6, x की वैल्यू जब पाई बाय 6 पुट करेंगे तो t क्या बन जाएगा यहाँ से साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। एंड व्हेन x इज पाई बाय 2, जब पाई बाय 2 आप इधर पुट करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन 91, तो ये आ गया जी 1/2 से 1, इसको आप सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट द इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 सीकेंड ऑफ सीकेंड x प्लस tan x, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, सीकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ये सीकेंड x tan x हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan होगी, सीकेंड x tan x की इंटीग्रेशन सीकेंड ऑफ x होगी, और लिमिट्स पुट कर दीजिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। अच्छा जी, इसमें लिमिट्स नहीं दी गई, तो लिमिट्स को फाइंड करने के लिए आपको इसको 0 पुट करेंगे, जब 0 पुट करेंगे इसमें से कॉमन आ गया x, तो 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2 मिल गई, 0 एंड 4, तो ये आ गया 0 टू 4, 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स, इंटीग्रेट करें तो आपको एरिया मिल जाएगा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, y और x सेपरेट हो जाएंगे, 1 माइनस एक्स डी ऑफ एक्स, इंटीग्रेट कर दें तो ये हो जाएगा जी वाई स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन x हो जाएगी और x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 और एंड में एक c ऐड कर देंगे। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें भी वैसे ही है, आपने पहले वेरिएबल सेपरेट कर लेने, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट कर दें। 8 पार्ट cos t है, cos t की इंटीग्रेशन हमें पता है sin t होती है, अपर लिमिट पुट करें लोअर लिमिट पुट करें आंसर आ जाएगा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, अब एक लिमिट दी गई है, जो एक लिमिट दी हुई है तो दूसरी हम खुद फाइंड कर लें, x³ + 1 = 0, तो यहाँ से आ जाएगा जी x + 1 x² माइनस x + 1 = a³ - b³ फॉर्मूला, ये आपके रूट्स दूसरे हो जाएंगे, तो यहाँ से एक x की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो -1 एक लिमिट उसने खुद ही दे दी है, दूसरी आपने एक फाइंड कर ली है, तो x³ + 1 b of x, इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। evaluate 9x + 6x³ - 8, डिनोमिनेटर में आप a³ - b³ का फॉर्मूला यूज करें तो ये फैक्टर्स बन जाएंगे, फैक्टर्स करने के बाद इसकी आपने पार्शियल फ्रैक्शन कर लेनी है, ये 3.5 से क्वेश्चन दी है, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इंटीग्रेट कर दें। नेक्स्ट है जी evaluate the integral sin of x over cos square sin x - 1 over cos square x, तो इसमें सिंपल जो cos square है वो दोनों के साथ अलग अलग कर लें, cos square x - 1 over cos square x, तो ये sin ओवर cos हो जाएगा टेंजेंट ऑफ x और 1 ओवर cos secant ऑफ x हो गया, और 1 ओवर cos स्क्वायर क्या आ जाएगा secant स्क्वायर x, इसकी इंटीग्रेशन secant ऑफ x है, इसकी इंटीग्रेशन tan ऑफ x है, लिमिट पुट कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा इसके साथ कंप्लीट हो गया 3.5 से 3.8 तक टेस्ट की डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।